Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss practice questions. प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि हम लोग जो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बेटा देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, क्योंकि अब हमने पूरे चैप्टर्स को अच्छे से, चैप्टर की अगर मैं बात करूं इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, इसका नाम क्या था, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये हमारा पूरे चैप्टर का नाम है। अगर इस चैप्टर का नाम है तो बेटा इसके अंदर हम लोगों ने क्या देख लिया, अगर मैं प्रीवियस क्लासेस की बात करूं तो उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके अलावा हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे हमने जब देखा बेटा, हमने देखा कि रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेज ये हमारा कैसे होता है, इस सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आगे अगर मैं बात करूं फिर हम लोगों ने देखा कि सब नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो माइक्रोस्कोप और उसके अलावा टेलीस्कोप को हम लोगों ने देखा। तो इसके अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और इसके अंदर क्या है, मिक्स क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के अंदर पूरे आने के चांसेस हैं। तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसा क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़िए, यहां पे पढ़िए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है, इफ f इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। हमें क्या करना है, एक ग्लास लेंस हमें दे रखा है बेटा, उसकी हमें क्या दे रखी है, f दे रखा है। और f हमारा क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो f जो हमारा होता है बेटा, यही हमारी होती है फोकल लेंथ। क्या होती है बेटा, यही हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ हमारी होती है। और जब पावर का रिलेशन इसके साथ आता है, ये हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, और पावर का रिलेशन इसके साथ आता है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। और 1/f है अगर बेटा, तो f का वैल्यू क्या है, सीधा सीधा दे रखा है 0.5 मीटर। क्या दे रखा है बेटा, 0.5 मीटर दे रखा है। अगर 0.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1/0.5 और 0.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2। क्या होता है 1/2, और 1/2 आएगा तो इट मींस ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 डायप्टर। क्या आ जाएगा, 2 डायप्टर हमारा आ जाएगा। ये हमारी क्या हो गई है, पावर। और पावर कितनी हो गई है बेटा, 2 डायप्टर हमारी पावर हो गई है। क्या हो गई है, 2 डायप्टर हमारी पावर हो गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बोला है दूसरे में। दूसरे में हमें बोला है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात है तो आप लोगों को याद करना है क्या चीज, जो हम लोगों ने देखा था, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज के थ्रू हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, रिफ्रैक्शन देखा था, और उसके अंदर हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। उसी फार्मूले को यहां पे लगाना है। और दो हमें क्या दे रखी है, लेंसेज के लिए हमें 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखी है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है। अगर आप लोगों को याद हो उसके अंदर हम लोग जब लिखते थे बेटा तो क्या लिखते थे, इसको अगर मैं सीधा सीधा लिखना चाहूं बेटा तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां से 1/f इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता था बेटा, 1/μ2 -1, और इसके अलावा क्या होता था बेटा, ये होता था 1/r1 -1/r2। ओके, ये हम लोग लिखते थे, ये हम लोग लिखते थे। अगर ये हम लोग लिखते हैं बेटा तो इसके अंदर क्या हुआ सर, 1/f हमें देखना है, उसके अलावा ये μ1 देखना है। इसके मतलब क्या हुआ सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी कि सर सीधा सीधा हमसे बोल दिया है कि हमारा जो पहला है वो है एयर है, सेकंड हमारा क्या है, ग्लास है। तो ग्लास के लिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं डायरेक्ट n लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, n लिख देता हूं, जिससे क्या होगा कि ये हमारे किसके लिए हो जाएगा, ग्लास के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लास के लिए हमारा हो जाएगा। अब ये डबल है तो डबल के अंदर देखो क्या दे रखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके अंदर R1 जो होती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, +10। क्यों होता है, अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो तो हम लोग जो R1 ले रहे थे वो इस तरफ लेते हैं, और R2 जो लेते हैं बेटा वो इस तरफ लेते हैं। तो R2 हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है हमारी इंसिडेंट रे के। R2 हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है हमारी इंसिडेंट रे के, और जितना भी वैल्यू हमारी इंसिडेंट जो रे है उसके अपोजिट होगा उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो हमारा R2 क्या हो जाएगा बेटा, R2 हमारा हो जाएगा, R2 जो हमारा हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 1
माइनस में 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या दे रखा है, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की जो बात की बेटा वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? फोकल लेंथ जो है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि सर एफ जो होगा वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हम कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ है। क्या है? 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये हमारी क्या है? 12 सेंटीमीटर। क्या है? 12 सेंटीमीटर हमारी है। क्लियर बात? अगर ये क्लियर है बेटा तो अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। सबसे पहले देखिए 1/f, 1/f का मतलब क्या हुआ सर? 1/12, 1/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? n-1। क्या हो जाएगा? n-1। आगे क्या हो जाएगा बेटा? 1/r1। r1 क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया 10 है। R1 क्या है? 10 है, तो यानी कि 1/10। क्या हो जाएगा बेटा? 1/10। और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस हमारा ऑलरेडी R2 माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर ये प्लस हो जाता है तो यहां पे आ जाएगा सर प्लस 1/15। क्या हो जाएगा बेटा? 1/15 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/15 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/15 हमारा हो जाएगा। अगर 1/15 हो जाता है तो क्या होगा? यहां से देखिए 1/12 ये हो जाएगा n-1, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? देखिए यहां से क्या करता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम ले लिया 30, और 30 अगर एलसीएम ले लिया बेटा तो क्या हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 15 2 30, यानी कि 2 हमारा यहां हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5/30। क्या हो जाएगा बेटा? 5/30, और 5/30 है तो 5 से काट दो इसको, 1/6। कितना आ जाएगा बेटा? 1/6। तो 6 हमारा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू n-1। n-1 ये क्या हो जाएगा बेटा? n-1। क्या हो जाएगा? n-1। 6/12 n-1, 6/12 n-1। यहां से देखिए 6 से काट दीजिए 1, 6 से 2 टाइम्स, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आगे लिख देता हूं इसको मैं आगे लिख देता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए भाई 2 का आगे लिख देता हूं, क्या है? 6/12 है। क्या है? 6/12 है, यानी कि 1/2 है। क्या है बेटा? 1/2 है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? n-1। क्या हो जाएगा? n-1। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2n-2। 2 इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3, इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अगर 2n इज इक्वल टू 3 हो गया तो बेटा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये हमारा क्या आ गया? 1.5 आ गया है। ये हमारा क्या आ गया बेटा? 1.5 हमारा आ गया है। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? 1.5 हमारा आ गया है। क्या हो गया बेटा? 1.5 हमारा आ गया है। ठीक है भाई, कितना आ गया? 1.5 हमारा आ गया है। अब देखिए यहां से अगर ये हमारा हो गया तो अब देखिए आगे क्या बोला है? आगे हमें बोला है आ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई है। नेक्स्ट के लिए तो मैं यहां पे 3 डाल देता हूं। क्या करता हूं बेटा? 3 यहां पे पुट कर देता हूं, और फोकल लेंथ कितनी हो गई है? 20। कितनी हो गई है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करता हूं, आगे बोला है यहां पे, आगे बोला है कि सर एयर फोकल लेंथ इन एयर। एयर की बात है भाई, एयर की बात है। तो एयर का मतलब क्या हो गया? अगर एयर की मैं बात करता हूं तो एयर से क्या होगा? एयर है, एयर का मतलब क्या हो गया सर? हमारा सेकंड हो जाएगा। क्या होगा बेटा? सेकंड होगा, और सेकंड होने की वजह से हम लोग इसको लिख लेंगे, एयर का क्या हो जाएगा वो हम लोग यहां पे लिख लेंगे। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा? n1 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? 1। n1 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना, या फिर μ1 लिख लीजिए, तो μ1 की अगर बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है भाई, एयर है तो 1 लिख दिया मैंने। आगे देखिए क्या दे रखा है, और दे रखा है व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर हमसे पूछा है। फोकल लेंथ किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो ये हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, और जबकि हमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर 1.33। एयर एंड वाटर का 1.33 हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? 1.33 हमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास 1.5। एयर ग्लास का जो दे रखा है वो 1.5 दे रखा है। एयर ग्लास का जो दे रखा है वो 1.5 दे रखा है, और एयर वाटर का जो दे रखा है वो 1.33 हमें दे रखा है। ठीक है भाई, तो इक्वेशन बनाते हैं और चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर पहली इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो क्या बनेगी? पहली इक्वेशन बन जाएगी बेटा, अगर मैं फर्स्ट इसके लिए निकाल लूं फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी? 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे R1 और R2 का डिस्कस नहीं किया है, R1 और R2 को डिस्कस नहीं किया है, तो उसको एज इट इज हम लोग रख लेंगे। आगे देखिए क्या दे रखा है,
आगे देखिए, आगे हमसे बोला है, क्या बोला है यहाँ पे देखिए, ये ए और गिलास के लिए कितना है 1.5, कितना है बेटा 1.5 है, या आप लोग देख सकते हो मैंने अभी N2 भी निकाला है, ये भी कितना है 1.5 है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 -1 तो करते हैं, n-1 करते हैं, और क्या हो जाएगा बेटा 1/r1 -1/r2। ठीक है भाई। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में क्या दे रखा है, ये जो हमारा μ1 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1.33 अपॉन में कितना है, हमें फोकल लेंथ पूछा है, यानी कि f पूछा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 -1 था वहां पे, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा सर 1.5 तो हाई है, 1.5 तो हाई है, 1.5 तो हाई है बेटा, माइनस में कितना हो जाएगा 1.33, क्योंकि अब ये चेंज हो गया है, अब ये चेंज हो गया, ये देखिए ये चेंज हो चुका है, यहां पे पहले 1 था तो यहां 1 था, और यहां पे क्या हुआ चेंज हमारा हो गया, यहां पे क्या हो गया चेंज हमारा हो गया। अगर ये चेंज हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा आगे 1/r1 -1/r2। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई है बेटा, सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई है, क्या हो गई है सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई है। अगर ये सेकंड इक्वेशन हो गई है तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को और हल करना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 की अगर मैं बात करता हूं तो 1 से अगर मैं क्या करता हूं बेटा, एक काम करता हूं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, क्या करता हूं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, तो क्या होगा यहां से कितना बच जाएगा 1/20, कितना हो जाएगा बेटा 1/20, कितना हो जाएगा 1/20। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 1.33 अपॉन में f, कितना हो जाएगा f हो जाएगा अपॉन में f हमारा हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1.5 -1 0.5 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 1.5 -1.33, इट मींस क्या हुआ सर 0.17 ये हमारे पास बचा। इसको मैं क्या करता हूं बेटा उल्टा करके लिख लेता हूं, क्यों, क्योंकि नीचे है तो इसको मैं जस्ट उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखिए यहां से जस्ट मैं उल्टा करता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए इसको उल्टा करता हूं तो क्या हो जाएगा f अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 20 इंटू 1.33 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.5 अपॉन में 0.17। यहां से देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में ये रहने दीजिए, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 20 इंटू 1.33 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 0.17 f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 20 इंटू 1.33 इंटू 0.5 अपॉन में 0.17। इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 78.2। क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 78.2, और सारी की सारी वैल्यूज हैं वो किसके अंदर है, सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो हमारा जो फोकल लेंथ निकला है थर्ड वाले का, तो वो हमारा कितना लिख रहा है 78.2 सेंटीमीटर, कितना है 78.2 सेंटीमीटर हमारा है। बेटा हम लोगों ने क्या किया, दो इक्वेशंस बनाई हैं, पहला मैंने उसके लिए बना लिया 1.5 के लिए, पहले मैंने क्या किया है, पहले वाले के लिए मैं 1.5 के लिए बात करूं तो मैंने किसके लिए लिया है, सबसे पहले मैंने लिया एयर गिलास के लिए, फिर एयर वाटर के लिए लिया, पहले एयर गिलास के लिए ले लिया, फिर मैंने एयर वाटर के लिए लेके उसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चीजों को पढ़िए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, दो सिचुएशन दे रखी है हमारी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की। ठीक है, पहला क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब अगर कॉनकेव मिरर बोला है तो आप लोगों को मैंने बोला था कि कॉनकेव मिरर अगर आप लोगों को कहीं भी दे रखा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। चाहे यू होगा, वी होगा, कुछ भी हो, वो सारा क्या आएगा, नेगेटिव हमारा आएगा। ठीक है, आगे बोला है मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा 15 सेंटीमीटर हमारा है, कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर हमारा है, 15 सेंटीमीटर है। आगे हमसे बोला है फाइंड द पोजीशन नेचुरल एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द
इमेज इन ईच केस। हमें पूछा है मैग्निफिकेशन, हमें हर केस के अंदर पूछा है मैग्निफिकेशन। क्या पूछा है बेटा? मैग्निफिकेशन पूछा है हर केस के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहला केस लेता हूं, पहले केस की मैं बात करता हूं। पहला वाला जो केस है, केस फर्स्ट की मैं बात करता हूं। कब की? जब मेरा ऑब्जेक्ट है, जब मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे। कहां है? 10 सेंटीमीटर पे वो है। फर्स्ट केस है 10 सेंटीमीटर पे। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है तो हमारा कितना है बेटा? ये है 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। और हमारा जो एफ होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यानी कि 15/2 कितना हो जाएगा बेटा? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। अगर ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया है और हमारा केस क्या है? कॉनकेव मिरर का है, तो इट मींस क्या हुआ सर? यू भी हमारा माइनस में होगा और एफ भी हमारा माइनस में होगा। क्लियर बात है इतना? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। अगर यू की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा? यू हमारा हो जाएगा -10। लिख लीजिएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात है, कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर है तो u इज इक्वल टू -10 और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7.5। क्लियर है? क्लियर है या जल्दी बताओ? इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है ना भाई तो अब देखो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चीजों को देखते हैं। क्या है? 1/u बोल दीजिए, v बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहां से देखिए 1/u कितना हो जाएगा सर? 1/-10 प्लस 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f यानी कि 1/-7.5। और यहां से इसको अगर मैं लेके जाता हूं उस तरफ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस होके वहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। इसको अगर मैं उधर लेके जाता हूं, इसको अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो ये माइनस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? प्लस हमारा हो जाएगा। प्लस हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगर ये प्लस हो रहा है तो देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा सर? ये ऑलरेडी है -1/7.5। ये उधर जाएगा माइनस का है, पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस 1/10। ओके बेटा, क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर? इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना हो जाएगा? 75 और ये 75 है तो यानी कि 10 आ जाएगा। -10 प्लस 7.5 और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -2.5 अपॉन में 75 अपॉन में 75। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 30 का कितना होता है बेटा? 75। यानी कि सर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। क्या है? -30 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा सही लिख लीजिएगा, कहीं आप लोगों को ये 300 लिख लीजिए, आप कहीं कॉपी में लिख लो। ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे पूछा है कि मैग्निफिकेशन। अब एक चीज तो है कि सर माइनस है तो इट मींस क्या हुआ कि हमारी रियल इमेज बन रही है। क्या बन रही है बेटा? इतना तो है कि पहले केस में क्या है? रियल इमेज है। क्या है बेटा? रियल इमेज हमारी है। ठीक है, क्या है? रियल इमेज हमारी बन गई है। क्या बन गई है? रियल इमेज हमारी बन गई है। अगर रियल इमेज है तो इतना तो है। अगर सर ये माइनस है तो इट मींस क्या होगा? इन्वर्टेड होगी। क्या होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होगी। ओके बेटा, क्या है? इन्वर्टेड होगी। क्लियर बात है? इन्वर्टेड तो होगी होगी। अगर इन्वर्टेड है तो आप देखते हैं मैग्निफिकेशन। क्या देखते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ है। मैग्निफिकेशन हमारा कितना हुआ है? अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। -v अपॉन में u। -v अपॉन में u। -v अपॉन में u। -v अपॉन में u। अगर ये है बेटा तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस और ये v कितना है? -30 अपॉन में कितना है बेटा? u कितना होगा? u हमारा कितना है? जल्दी बताइए। u हमारा कितना है? u हमारा जो है वो कितना है बेटा? -10 यानी कि सर ये आ जाएगा -3।
कितना आ जाएगा बेटा, -3 हमारा आ जाएगा। और -3 का मतलब क्या है सर, नीचे की तरफ आएगी -3, क्योंकि देखिए हम लोग जितने भी हाइट्स को लेते हैं, एक तो ऊपर लेते हैं, एक नीचे लेते हैं, तो हमारी जो ये आएगी -3, और -3 का मतलब क्या हुआ सर, मैग्नीफाई हुआ है। क्या हुआ बेटा, उसका मैग्निफिकेशन हुआ है, यानी कि वो मैग्नीफाइड हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड हमारा हुआ है। क्या हुआ है बेटा, मैग्नीफाई हमारा हुआ है। तो इसका आ जाएगा हमारा m इज इक्वल टू आ जाएगा -3। क्लियर है, -3। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, और नेक्स्ट केस क्या है आपकी बात, अब है हमारा नेक्स्ट केस, तो 10 के लिए हो गया, ये 5 सेंटीमीटर के लिए हमें निकालना है। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के लिए हमें निकालना है। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर के लिए अब हमें दूसरा केस निकालना है। तो दूसरा केस किसके लिए है बेटा, दूसरा केस है हमारा u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू क्या आएगा, -7.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ये तो हमारी दो वैल्यूज हो गई है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहां से देखिए रखिए वैल्यूज को, और कितना हो जाएगा, 1/-5। ओके बेटा, यहां से क्या है, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/-7.5। ये ओवरऑल माइनस है, तो इट मींस क्या हुआ, ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1/7.5 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/5। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए अगर इसको मैं देखता हूं तो क्या होगा, थोड़ा लॉजिक लगाइए। 5 × 75, ये कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा v इज इक्वल टू लिख देता हूं, कितना हो जाएगा 7.5 × 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7.5 माइनस में 5, कितना हो जाएगा बेटा 2.5। कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 किसके अंदर होगा, जल्दी से मुझे बताइए, पॉजिटिव होगा 2.5। अगर पॉजिटिव होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि सर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इट मींस क्या हुआ कि इमेज जो है वो कहां जा रही है सर, अगली तरफ जा रही है। अगली तरफ मतलब क्या हुआ, जो हमारा कॉन्केव लेंस है उससे दूसरी तरफ जा रही है, यानी कि सिर्फ एक ही केस होता है जिसके अंदर क्या है, ये उस तरफ जा रही है। क्या हो रही है, उस तरफ जा रही है, यानी कि सर इसके अंदर हमारी क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल, क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या होगी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। क्या है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारी बनेगी। क्या है, इरेक्ट इमेज हमारी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और अब देखिए मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस ये कितना आया 15 अपॉन में कितना है बेटा -5, तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि सर 3। क्या +3 आया है, और +3 आया तो इट मींस क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ, मैग्नीफाई हुआ या नहीं हुआ, मैग्नीफाइड हुआ या नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है सर, मैग्नीफाई हुआ है। क्या हुआ बेटा, मैग्नीफाइड हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पढ़िए, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन अ स्पेरिकल ग्लास सरफेस। भाई साहब स्पेरिकल ग्लास सरफेस, अगर स्पेरिकल है तो सबसे पहले स्पेरिकल का क्या लगा लो, फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, -μ1/u प्लस μ2 अपॉन में क्या होता है बेटा v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या हो जाता है बेटा r। ये हमारा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। जब भी आप लोगों के बेटा ऐसे क्वेश्चंस बने, आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए फॉर्मूला। दिमाग में क्या आ जाना चाहिए बेटा, फॉर्मूला हमारा आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखो आगे, n इज इक्वल टू कितना है 1.5, किसके लिए, ग्लास के लिए बोला है। अगर ग्लास के लिए 1.5 है तो इट मींस क्या हुआ कि सर μ1 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, μ1 हो जाएगा 1 और μ2 कितना हो जाएगा बेटा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। μ2 कितना हो जाएगा, μ2 कितना हो जाएगा बेटा, μ2 हमारा हो जाएगा 1.5 और μ1 क्या हो जाएगा 1। आगे देखिए क्या है, एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू बोली है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कितना है 20 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर हमारा है। क्या है 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या है, आगे बोला है, पढ़िए क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज
100 सेंटीमीटर। ग्लास सरफेस से क्या है बेटा 100 सेंटीमीटर है। अगर वो 100 सेंटीमीटर है तो लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। इसका मतलब u कितना हो जाएगा बेटा, u कितना हो जाएगा -100, -100, ठीक है भाई, -100। और बोला है व्हाट द पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड, वी हमसे पूछा है, सीधा सीधा बोला है, वी हमसे पूछा है कि इमेज क्या है, इमेज क्या है, बस ये हमसे वी पूछा है। ये क्या पूछा है बेटा, वी हमसे पूछ लिया है कि इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी, बस इतना सा हमसे पूछा है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है बेटा। तो सबसे पहले देखिए इसको रखिए, माइनस μ1, क्या है μ1, μ1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, क्या है 1, तो यहां से क्या हो जाएगा -1 अपॉन u क्या है बेटा -100, कितना है -100, तो -100 कितना हो जाएगा -100, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा μ2 अपॉन v, μ2 कितना है 1.5 अपॉन में v, और v कितना है बेटा, v तो हमें फाइंड करना ही है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो μ2 माइनस μ1 यानी कि 1.5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.5, और डिवाइडेड बाई कितना है r, r कितना है बेटा 20, r कितना है 20, r कितना है 20 है। अगर 20 है तो इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको क्या करो इस तरफ ले जाओ, इसको क्या करो इस तरफ ले जाओ, तो कितना बचेगा जल्दी से मुझे बताओ, इसको क्या करो इस तरफ ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 अपॉन में 20 माइनस 1 अपॉन 100। यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 100 को मैंने क्या लिया एलसीएम ले लिया है, तो 5 को करोगे तो 2.5 माइनस 100 यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 1.5 अपॉन में 100, 1.5 अपॉन में 100 कितना है 1.5 अपॉन में 100 हमारा हो जाता है। यहां से कितना हो जाएगा बेटा 1.5 अपॉन में v, 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट, यानी कि सर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव के अंदर आएगी, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या आएगी पॉजिटिव के अंदर आएगी, सीधा बात है, पॉजिटिव के अंदर आएगा v हमारा, याद रखिएगा किसमें आएगा v हमारा, किसमें आ रहा है बेटा पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा v हमारा किसके अंदर आ रहा है पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है किसके अंदर आ रहा है बेटा पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़िए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, नियर, नियर पॉइंट देखो 2 पॉइंट है, एंड फार पॉइंट इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड फॉर दिस। ग्लासेस की कैपेसिटी बतानी है, ग्लासेस की कैपेसिटी बतानी है, तो इसका मतलब क्या है सर पावर बतानी है, सीधा सीधा देखो कैपेसिटी बोला है, यानी कि सर हमें पावर फाइंड करनी है, क्या करनी है बेटा पावर फाइंड। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, क्या होता है बेटा 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन फोकल लेंथ हमारा होता है, यानी कि सर हमें ये जो फोकल लेंथ होती है एफ होती है, दोनों केसेस में क्या है एफ हमें चाहिए। तो देखो क्या बोला है, नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर। अब एक बार लॉजिक लगाओ सर ये हमारी क्या है, मान लीजिए नियर पॉइंट का मतलब क्या है, मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा, पहले केस के लिए मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये मेरी क्या है आई है, ठीक है बेटा, ये मेरी क्या है एक आई है, आई है, और इसमें क्या बोला नियरेस्ट पॉइंट, यानी कि सर वो बिल्कुल जो पास का पॉइंट है ना वो 50 सेंटीमीटर देख सकता है, क्या है 50 सेंटीमीटर देख सकता है, यानी कि सर ये कितना है 50 सेंटीमीटर है, वो कितना देख सकता है 50 सेंटीमीटर है, उससे पास में वो नहीं देख सकता। यानी कि सर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी बिल्कुल हेल्दी आंखें होती हैं, जो हमारी बिल्कुल हेल्दी आईज होती हैं, उनके लिए हमारी जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि सर इस केस में क्या हो रहा है, ये 25 जो सेंटीमीटर है, जहां पे हमारी इमेज जो मिनिमम हमें देखना चाहिए वो जाके कहां बन रहा है 50 पे बन रहा है। यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूं तो सर ये क्या कर रहा है, इसके यहां पे क्या कर रहा है इमेज बना रहा है, क्या कर रहा है ओरिजिनल की क्या बना रहा है यहां पे इमेज बना रहा है। और अगर इमेज बना रहा है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा काम करेगा v का, और ये हमारा काम करेगा u का, ये हमारा क्या करेगा u का काम करेगा, वो हमारा क्या करेगा v का काम करेगा। और हम यहां पे बोला किसके लिए है,
फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लासेस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे भाई कैपेसिटी की बात की है, लेंस की बात की है, किसकी बात की है, लेंस की बात की है। और लेंस की जब बात करते हैं तो बेटा उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है लेंस की, याद रखना, देखो एक होता है मिरर के लिए, एक होता है लेंस के लिए, तो दोनों वर्ड्स को याद रखना, एक होता है मिरर के लिए, एक होता है लेंस के लिए। और लेंस के लिए जो होता है बेटा वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस होता है 1/u। ये हमारे लिए किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है। क्या होता है बेटा, लेंस के लिए होता है, याद रखना ये किसके लिए, लेंस के लिए। अगर लेंस के लिए है तो 1/f कितना दे रखा है, 1/f निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सारा का सारा। देखो अब ये क्या होगा, माइनस होगा पॉजिटिव होगा, थोड़ा सोचो, माइनस होगा पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, माइनस होगा पॉजिटिव होगा, जल्दी से सोचो कि ये माइनस होगा पॉजिटिव या देखिए भाई ये हमारी आई है, यानी कि सर ये लेंस है, इस तरफ हम लोग आ रहे हैं, इस तरफ अगर हम लोग आ रहे हैं तो ये सारा का सारा किसमें होगा, नेगेटिव में, यानी कि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -25 सेंटीमीटर। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, -50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा सर, 1 में कितना हो जाएगा बेटा, -50, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/25। तो कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 50, और 50 अगर है तो -1 यहां आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 25 2 जा, ये हमारा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस है, ये 2 है, यानी कि सर 1/50 क्या आ जाएगा बेटा, 1/50 कितना आ जाएगा, 1/50 कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा 1/f की वैल्यू। 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/50 आ गई। अगर ये आ गई है तो बेटा इसका मतलब क्या है, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अगर f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। मैंने आप लोगों को लाइन बताई थी कि हमेशा जो फोकल लेंथ लोगे वो मीटर में लेना है पावर के केस में, मैंने आप लोगों को बताया था, याद है ना सबको। अगर याद है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 1/2 मीटर, 1/2 मीटर कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हमारा हो जाएगा। अगर ये 1/2 मीटर है तो पावर क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1/1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, +2 डायप्टर। क्या हो जाएगा, +2 डायप्टर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये पॉजिटिव आई है वैल्यू एफ की अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये कौन सा लेंस होगा, कौन सा होगा, लॉजिक थोड़ा सोचिए, कौन सा है, क्या कॉनकेव है। अगर कॉनकेव होती तो हमारी एफ जो होता नेगेटिव आनी चाहिए थी, अगर कॉनकेव होती तो हमारी एफ नेगेटिव आनी चाहिए थी। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा कॉन्वेक्स। क्या है, ये हमारा है कॉन्वेक्स, यहां पे क्या है, कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है वो देखिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, तो सेकंड के केस में क्या दे रखा है वो पढ़िए। बोला है फार पॉइंट इज 200 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की बात है, फार मतलब जो सबसे ज्यादा दूर पॉइंट है उसकी बात है। अगर ये फार पॉइंट 200 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट अगर 200 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाइए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा सोचिएगा। सर ये फार पॉइंट है, यानी कि सर ये इससे दूर नहीं देख सकता है, इससे दूर नहीं देख सकता है, क्लियर बात है। इससे दूर, उसके तो जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट था वो था 50, लेकिन ये क्या है, इससे दूर नहीं देख सकता है। इसका मतलब क्या है कि सर जो हमारी बहुत दूर है उसकी इमेज हमारी कहां बन रही है, 200 सेंटीमीटर पे। क्या बन रही है, 200 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। फार पॉइंट यानी कि 200 सेंटीमीटर पे बन रही है। v हमारा कितना है, सीधा सीधा मैं बोलूं तो 200 सेंटीमीटर। कितना है, 200 सेंटीमीटर। और u हमारा होगा, मान लीजिए अगर वो इनफाइनाइट पे है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। अगर वो इनफाइनाइट पे है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 200 सेंटीमीटर तक देख पाएंगे। क्लियर है। अगर ये क्लियर है बेटा तो आप देखिए यहां से 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। देखिए भाई क्या हो जाएगा, 1/v यानी कि 1/-200 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/इनफाइनाइट कितना हो जाता है बेटा, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया। तो 1/f, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, f इज इक्वल टू आ जाएगा -200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, -200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर कितना, -200 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर के अंदर तो कितना हो जाएगा, -2 मीटर, -2 मीटर। अब सीधा सीधा देखो f अगर माइनस में आ रहा है तो यहां से एक चीज तो आप लोग निकाल सकते हो कि सर ये कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं बेटा कॉनकेव। क्या यूज कर रहे हैं, कॉनकेव। क्या है, कॉनकेव हमारा ये है, क्या है,
कॉनकेव है, याद रखिएगा, जब भी माइनस आएगा तो कॉनकेव और जब भी प्लस आएगा तो कॉन्वेक्स। क्या है? कॉन्वेक्स। तो यहां से P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/-2, यानी कि सर -0.5 मीटर, डायप्टर। ये क्या है बेटा, डायप्टर आएगी इसकी यूनिट, क्या हो जाएगी, डायप्टर। क्या हो जाएगी, डायप्टर। क्या आ जाएगी, डायप्टर। याद रखना क्या हो जाएगी, डायप्टर। क्या हो जाएगी, डायप्टर। माइनस है तो क्या होगा सर, कॉनकेव। माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉनकेव। तो ये क्या है, -0.5 डायप्टर आई है। क्या ये, -0.5 डायप्टर, -0.5 डायप्टर। और यहां की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आया बेटा, +2 डायप्टर। तो सीधी बात है सर, पॉजिटिव आएगा, यानी कि F अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि सर उस तरफ जा रहा है, यानी कि सर कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉनकेव हमारा हो जाएगा। तो ये बेटा क्या थे, कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इस 4-5 क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 आप लोगों के कॉन्सेप्ट कवर करा दिए। क्या किया बेटा, 10 से 12 मैंने कॉन्सेप्ट कवर करा दिए। क्या किया बेटा, 10 से 12 कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर आप लोगों को कवर करा दिए हैं। 10 से 12 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं, जिससे क्या है, आप लोग आसानी से तैयारी कर पाए और अपने आप को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, कहीं कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो, आप लोग एकदम बढ़िया अच्छे से सारी चीजें कर पाए। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल चैनल से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं जो मेरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।